एंड इसके साथ जैसे डॉक्टर साहब ने टीयर फिल्म की बात करी, तो मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि जैसे आंखों में थकान होगी तो जाके पानी के छट्टे मार लिए। हाँ। सो दैट आई क्या मतलब दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। क्योंकि अच्छा। आप क्या करते हैं, जो हमारी आंख की जो नेचुरल टीयर फिल्म है, आप उसको हर बार जाके उसको वॉश आउट कर देते हैं, धो देते हैं। सो जो लुब्रिकेटिंग है एक तरह से, जो हमारी टीयर फिल्म जो हमारी आईज को लुब्रिकेट कर रही है, आप उसको हर बार जाके धो देते हैं। हम्म। सो इससे बेटर है कि आप कोई कोल्ड पैक्स यूज़ कर लें हम्म। आँख के ऊपर लगाने के लिए, इंस्टेड ऑफ आँख में छट्टे मारने के बजाय। हम्म। छट्टे मारने हैं ठीक है, आप सुबह उठ के एक बार मार लीजिए, एंड दैट टू अगर मारने हैं तो फिल्टर्ड वाटर से या आरओ वाटर से ही कीजिए, नॉट विद द रेगुलर टैप वाटर। टैप क्योंकि वाटर। उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें, क्लोरीन हाँ, फॉर वन थिंग, इरिटेट कर सकते सो हैं। दैट इज़ एक इरिटेंट है। हम्म। तो उन चीज़ों का उन चीज़ों से और एलर्जीज़ एंड ड्राइनेस की प्रॉब्लम बढ़ती है लोगों में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स अवेलेबल रहते हैं, देयर लॉट ऑफ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आजकल हैं हमारे आप पास। रिकमेंड करते हो यूज़ करना? येस, एंड दैट विल डिपेंड कि आपको कौन सी किस प्रकार की ड्राइनेस है। हुँ। देखिए, जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन के लिए हमारे पास बहुत सारे लोशंस, क्रीम्स, बहुत कुछ अवेलेबल हुँ। होता है। उसी प्रकार लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स में भी बहुत अलग अलग किस्म के लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं। हुँ। आपको कौन से ड्रॉप सूट करेंगे, कौन सी टीयर फिल्म की कौन डेफिशिएंसी है आपको, क्योंकि टीयर फिल्म में भी एक चीज़ नहीं है, उसमें हुँ। लिपिड लेयर होती है, म्यूसिन लेयर होती है, एक वाटर लेयर होती है। हुँ। कौन सा कंपोनेंट आपके टीयर फिल्म में डेफिशिएंट है, उस हुँ। वो गाइड करेगा कि आपके लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स कौन से होने चाहिए एंड किससे आपको ज़्यादा अच्छा आराम मिलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपको आपका डॉक्टर दे पाएगा? यस। आई यस, डॉक्टर? वो चेकअप के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। हुँ। और यहीं पर आपसे मैं एडवाइस ले लेता हूँ कि चेकअप कितना रेगुलरली कराना चाहिए? सी अगर मैं बच्चों की बात करूं और बूढ़ों की बात करूं तो कम हुँ। से कम साल में 2 बार, यानी 6 मंथली एक चेकअप। हुँ। और अगर यंग एडल्ट्स या एडल्ट्स की बात करें लेस देन मिडिल एज, हुँ। तो मे बी साल में एटलीस्ट एक चेकअप तो साल ज़रूरी में है एक। ही। एंड वो चेकअप अगेन, अब मैं स्ट्रेस, जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हाँ। सो ये चेकअप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी आई डॉक्टर या आई स्पेशलिस्ट से कराएं, ना कि ऑप्टिशियन से कराएं। देख, ऑप्टिशियन वो होगा जो सनग्लासेस, जो आपके सिर्फ ग्लासेस का नंबर चेक करता है जो ग्लासेस का या और नंबर चेक ग्लासेस करता बना के आपको देता है। है। हाँ। पर देखिए, आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट चेक करता है वो सिर्फ आपका आंख का नंबर चेक करता है। सो वो हुँ। एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग मैं कहूँगा उसको। हुँ। बाकी का आपका सारी का आई का जो रूटीन चेकअप है वो रह जाता है। आपको लगता है कि हाँ, आपका चश्मे का नंबर ठीक है, आपको ठीक दिख रहा है, तो आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक है। दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो हम हमारे इंडियंस के दिमाग में है कि बस चश्मे का नंबर बनवा लिया, हुँ। ठीक दिख रहा है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। बट नो, वो एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। हुँ। एक डॉक्टर का चेकअप करना एंड एक चश्मे का नंबर चेक करना इज़ वे डिफरेंट। ओके। अब आप सुन सकते हैं 100 साल तक पॉडकास्ट अपने फेवरेट म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप पर।